बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ ज़हरा रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मौसम तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है और हम मौसम में गर्मा से मौसम सरमा की तरफ जा रहे हैं। बच्चे ऐसे मौसम में ख़ास तौर पर काफ़ी मुतासर होते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह की बीमारी जो है उनमें जल्दी उसका शिकार हो जाते हैं और स्कूल जाते हैं, वहाँ से जरासीम लेकर आते हैं और फिर घर के दूसरे अफराद भी जो हैं इसका शिकार हो जाते हैं। आज मौसम सरमा की जो बीमारियां हैं हम उनके हवाले से बात करेंगे और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको डायल करना होगा 35305778, 35305779। व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 0321366590 और फेसबुक पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं तिब्बे नबवी /फेसबुक पर। इसके अलावा हम इस वक्त 98.2 जो एफएम का चैनल है उस पर भी हम लाइव हैं, आप हमें वहाँ पर भी सुन सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक है, सर अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में तो सर्दियाँ आती नहीं है, लेकिन इस वक्त बाकी जो इलाके हैं, बाकी जो शहर हैं, उस वक्त मौसम तब्दील हो रहा है। दिन गर्म होता है लेकिन रातें जो हैं वो ठंडी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि मौसम सरमा में जो बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। बदलते मौसम के साथ बहुत सी बीमारियां जो उनका आगाज़ हो जाता है। जिस तरह मौसम तब्दील होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता उस तरह बहुत सी बीमारियां जो आती हैं, जिनमें ख़ास तौर के ऊपर नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी, फ़ीवर, नमूनिया, इन्फ्लुएंज़ा, ये वो बीमारियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, आम हो जाती हैं। और सबसे पहले हमें इनको देखना है कि इनकी वजूहात क्या है, कि क्यों जो है ये हो जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो उसमें ख़ास तौर के ऊपर कंटामिनेटेड वाटर और एयर, यानी हमारे पानी जो गदला होता है उसका इस्तेमाल करना, या एयर जो हमारी फ़ज़ा जो है वो आलूदा होती है उसकी वजह से, क्योंकि फ़िज़ा में बहुत से ऐसे जरासीम, वायरस और वायरल इन्फेक्शन मौजूद होती है, जरासीम होते हैं जो कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के ज़रिए हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं। जी बिल्कुल। वहाँ पे जाके वो मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम भी होता है, बुखार भी होता है, फ्लू भी हो जाता है, उसके साथ साथ नमूनिया की शिकायत हो जाती है। सरमा में जो बीमारियाँ होती है उसमें सबसे ज़्यादा अफराद कौन से मुतासर होते हैं? हाँ, वही मैं अभी बात कर रहा हूँ कि इसमें अब आप भी इसमें रह रहे हैं फ़िज़ा में, मतलब इसी दुनिया में, मतलब इसी जगह पे, इसी घर में मैं भी रह रहा हूँ, लेकिन मुझे इन्फेक्शन नहीं हो रही, मैं बीमार नहीं हो रहा, आप नहीं हो रही, लेकिन एक तीसरा फर्द घर का बीमार हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बच्चे अमूमन जल्दी या हो जाते बच्चे जो हैं वो जी। इसमें हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, क़ुव्वत मुदाफ़िर जिसे हम कहते हैं, वो बच्चे बहुत जल्द इसका शिकार होते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि बच्चे जिस तरह अभी आपने बात की कि वो बाहर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल में उनके एज के बच्चे ख़ास तौर पर, चूँकि उन्हें इतना सेंस नहीं होता, तो वहाँ पे अगर कोई बच्चा उनकी क्लास में मौजूद है और वो बीमार है, उसको किसी किस्म की इन्फेक्शन हो गई है, तो लाज़िम बात है कि उसके पास बैठने वाला बच्चा जो है वो भी उससे मुतासर हो सकता है। और ऐसे मौसम में या ऐसी जगह पे एक बच्चा अगर कोई बीमार है या घर में फ़र्द, तो गैदरिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस बच्चे को या दूसरे बच्चों से अलग रखना चाहिए, ताकि दूसरे बच्चे जो हैं वो उससे मुतासर ना हो। क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक कंटीजियस बीमारी है, बासानी एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती है। और अब काफ़ी एलर्जीज भी इस मौसम में आती हैं। वो तो किसी भी मौसम का आगाज़ हो, जैसे गर्मियों का आगाज़ हो या सर्दियों का आगाज़ हो, तो जिनको एलर्जी है, एलर्जिक एस्मा बहुत ज़्यादा बच्चों में और बूढ़ों में जो है इस मौसम में बढ़ जाता है, उसके हवाले से बताइए हकीम साहब। बिल्कुल, इस मौसम में बात वही आ जाती है कि जो लोग हाइजेनिक नहीं होते, हाँ, ये उनको वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो उनको जो है उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, क़ुव्वत मुदाफ़िअत कमज़ोर होती है, तो वो बहुत जल्दी जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। किसी भी जो है इन्फेक्शन डिजीज़ का वो बहुत जल्द शिकार हो जाते हैं, जिनमें एस्थमा भी है, जिनमें इन्फ्लुएंज़ा भी है। अब इन्फ्लुएंज़ा को अगर देखें तो इन्फ्लुएंज़ा अगर थोड़ा सा बिगड़ जाता है मर्ज़, तो वो आगे चल के फिर नमूनिया की सूरत इख्तियार कर लेता है। उसमें चूँकि नमूनिया क्या है कि फेफड़ों में सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी हो जाती है, टेम्परेचर होना शुरू होता है, रैशेस बन जाते हैं। ये इसकी इलामात सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से जो आइए। बिल्कुल। तो ऐसी माएँ जो हमें देख रही हैं इस वक्त, मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है, अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। अगर नज़ला ज़ुकाम है तो शुरू में ही उसको अगर ट्रीट कर दिया जाए तो आगे हम नमूनिया और दूसरी चीज़ों से बच सकते हैं। जी, एक कॉलर है हमारे साथ इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम?
जी, अपना और शहर का नाम? समीना इस्लामाबाद से बात कर रही समीना इस्लामाबाद से। क्या पूछना चाहती हैं? हूँ। मैंने अपने बेटे के बारे में आपसे पूछना है। वो 15 साल उसकी उम्र हो गई है। तो कितनी वो उम्र बहुत बताई आपने? कमजोर है। जी, बच्चे की उम्र कितनी बताई आपने? 15 साल। 15 साल। क्या हो गया बच्चे को? बच्चा जो है ना मेरा, वो मतलब ना कमजोर है, उसकी सेहत नहीं ठीक हो रही। एक वो जो पढ़ता है ना तो वो भूल जाता है। पता ठीक नहीं है। इसकी ज़हनी कमजोरी है कि क्या मसला यादाश्त है। कमजोर है और उसकी। सर में दर्द तो नहीं रहता जी, बच्चे के? जी सर में उसकी नजर भी वीक है ना, नजर उसकी कमजोर। वो चश्मा लगा हुआ है ऐसे। ठीक है। तो उसकी सेहत ठीक नहीं हो रही, मतलब जिस तरह एज के हिसाब से उसकी जिसामत होनी चाहिए वो नहीं है, और उसका कद भी नहीं बढ़ रहा। ठीक है। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे को? नहीं, और प्रॉब्लम बहुत नहीं है। शुक्रिया और मेरा आपकी कॉल का, हमारे साथ रहिएगा। एक कॉल और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अपना और शहर का नाम? नसीब और इस्लामाबाद से जी। कौन कौन बात कर रहे हैं? नसीर। नसीर इस्लामाबाद से। क्या पूछना चाहते हैं नसीर साहब आप? मैंने ये अल्ट्रासाउंड कराया, मेरा घोटों से ऊपर घोटों से नीचे मेरा ये खून की नालियां बंद है। ठीक है। अच्छा, आप और ऐसा कीजिए मुझे नसीर साहब, अपने शुगर भी टीवी है की और आवाज़ बंद बालगम भी कीजिए। है। नसीर साहब, टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। हाँ, बंद है जी। जी बोले। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मेरे घोटों से ऊपर घोटों से नीचे मेरा खून की नालियां बंद है। ठीक है। और दूसरा मुझे घबराहट भी होती है और शुगर भी है, बालगम बहुत ज्यादा है। ठीक है, अपनी उम्र बताइए मुझे। उम्र में तकरीबन 72 साल है। ब्लड प्रेशर तो हाई तो नहीं होता? कभी कभी आगे होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, हमारे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता है इस प्रोग्राम मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ दो कॉलर्स थे। प्रोफेसर साहब एक इस्लामाबाद से थी और नसीर साहब भी इस्लामाबाद। हाँ, समीना साहब, तो आप उनका जवाब दीजिए जो जी मसला। समीना, आपने अपने बेटे की बात की है कि बच्चा जो है वो जिस्मानी लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जहनी लिहाज से भी कमज़ोर है, आई साइड भी उसकी वीक है। तो नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद में तिब्बे नबवी सेंटर का क़याम अमल में आ चुका है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 विज़िट भी वहाँ पे कर रहे हूँ इस्लामाबाद में। वहाँ का एड्रेस बता दूंगा। अब नेक्स्ट विजिट मेरा जो होगा उसकी डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। उस वक्त तक के लिए आप अपने बच्चे को नुस्खा नोट कर लें। दिमागी कमज़ोरी के लिए आप बच्चे को देंगी मगज़ बादाम आपने लेने हैं 50 ग्राम, और मगज़ सौंफ। सौंफ को जब उसमें से निकलते हैं मगज़, उसे कहते हैं मगज़ सौंफ, वो आपने लेने हैं 25 ग्राम। बर्मी बूटी आप 50 ग्राम ले लीजिए, और मगज़ अखरोट 50 ग्राम ले लें। मिस्री इनके बराबर वज़न लेके आप बच्चे को एक चाय वाला चम्मच सुबह शाम दे दिया करें नाश्ते के बाद। और आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें। अजवा ब्लेसिंग आधा चाय का चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधा चाय का चम्मच शाम 5 बजे। और आप अगर इसको शेक बना के दे दें, 1 टीस्पून ले लें और 1 गिलास दूध का हो, उसमें आप इसको शेक का तैयार करके बच्चों को दे दिया करें। वो लोग जो जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर होते हैं, खा दिमागी तौर पे कमज़ोर हो, साबी तौर पे कमज़ोर हो, तो अजवा ब्लेसिंग को आप मुकम्मल इत्माल के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा फूड सप्लीमेंट भी है और उसके साथ साथ ये एक दवा भी है। और हर्बनाफ तिब्बे नबवी की तदवियात मंगवाने का बहुत ही आसान सा जो है वो तरीका, इस पर आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, उन पर कॉल करके आप घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हर्बनाफ तिब्बे नबवी के जो क्लिनिक है कराची में गुलशन जमाल में मौजूद है, हैदराबाद में लतीफ़ाबाद पौने 7 नंबर में मौजूद है, मीरपुर खास में मेज़ाब स्टोर से आप ले सकते हैं, फैसलाबाद गुजरांवाला में आप इम्तियाज़ सुपर स्टोर से ले सकते हैं, लाहौर में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है। लाहौर का जिक्र आप बताता चलूँ कि मैं इंशाल्लाह इस जुम्मे 12 और 13 तारीख को जुम्मे और हफ्ते को मैं लाहौर में मौजूद हूँगा। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक आप आके वहाँ से मिल सकते हैं। और इस तरह इस्लामाबाद में तिब्बे नबवी सेंटर का क्या मामला में आ चुका है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप ऐसा कीजिए कि अपने बेटे को एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा दीजिएगा। बाज़ का ऐसा होता है कि और बहुत सी वजूहत होती हैं जिनकी वजह से बच्चे जो है वो जिस्मानी लिहाज से भी कमज़ोर रह जाते हैं। जी जरा दूसरे कॉलर थे हमारे साथ नसीर साहब। नसीर साहब हमारे साथ थे कॉलर इस्लामाबाद से। नसीर साहब, आपने जो मुझे अपना मसला बताया, थोड़ा सा जो है आपका मसला थोड़ा सा पेचीदा सा है, तो आप ऐसा कीजिए, इस्लामाबाद में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है, आप अपना वहाँ पे एक दफ़ा चेकअप ज़रूर करवा लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहो तो आपको शिफा होगी। जी बिल्कुल।
प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए कि मौसम सरमा में ग़िज़ाएँ कौन सी यूज़ करनी चाहिए जो आपको गर्म रखती हैं, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो नहीं यूज़ करनी चाहिए? देखें, सबसे पहले बात तो ये बहुत अच्छी बात की आपने कि ग़िज़ा जो ही मौसम तब्दील होता है, मौसम तब्दील हो जाए लेकिन हम अपने आप को तब्दील नहीं करते। जैसे आजकल गर्मियों से हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा वही लिबास हम वो पहना हुआ जो उसी को ले कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बाद हमारा खाना पीना जो है वो भी वैसे, उसमें कोई तब्दीली नहीं हम लेके आ रहे। इसी की वजह से भी हम कमज़ोर होते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा शहद का इस्तेमाल करना चाहिए, खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए, कलौंजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और मीट का इस्तेमाल करना चाहिए, ड्राई फ्रूट जितने होते हैं, ताज़ा फल इस्तेमाल करना चाहिए। और स्पेशली आप देखें कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ही गफूर रहीम है कि अब जो मौसम आ रहा है इसमें नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी, इस टाइप के अमराज, तो इसमें अगर जितने भी रस भरे फल हैं जैसे किन्नू, माल्टा, मौसमी, संतरा, ये सब, गाजर आ जाता है, गाजर का रस भी आप पी सकते, तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते रहें तो आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार नहीं होगा, क्योंकि ये आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं। और उसके साथ साथ जो बीमारी आपको होती है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाती है या बैक्टीरियल, तो उसके खिलाफ ये फाइट भी करते हैं। विटामिन सी और विटामिन डी बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स हैं फॉर इम्यूनिटी। अच्छा, एक यहाँ पे सवाल करूँगी कि एक मिथ है कि आपको अगर नज़ला या ज़ुकाम या आपका गला ख़राब है तो आप खट्टा ना खाएं या सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, ऑरेंजेस या लेमन, उसका इस्तेमाल कम करें। तो विटामिन सी तो बहुत ही एसेंशियल सप्लीमेंट है, विटामिन है फॉर इम्यूनिटी। तो आप क्या कहते हैं, ये मिथ सही है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिन लोगों को इससे एलर्जी है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा एलर्जी होती है, वो इसको ना इस्तेमाल करें, और बाकी लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू आप देखें होता भी सर्दियों में, और ये फल भी सर्दियों में ज़्यादा आते हैं। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता, ये आपको रोजाना की बुनियाद पर लेना होता है, तो इसलिए आप विटामिन सी का जरूर इस्तेमाल किया करें। ये आपको कैंसर तक से महफूज रखता है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, तो आप इसको जरूर इस्तेमाल में रखा करें। जी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त है। पैदा करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? अपना और शहर का नाम बता दें। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, आमना से। आमना, अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। एक मिनट। मेरा मसला, मेरी आंखों का मसला है, मेरी आंखों में पर्दे गिर जाते हैं, तो उन्होंने मुझे एमेगिरा दी है, उसके बाद मेरा गला खराब हो गया, गले की आवाज चेंज हो गई, इतनी सारी दवाइयां दे रही हूं। का आपके पर्दे का क्या मसला है, थोड़ा सा डिटेल बताइए। शायद पट्टे कमजोर है मेरे। अच्छा, आंखें काम ही नहीं करती मेरी। आपको बिल्कुल नजर नहीं आता? आंखें काम ना करने से मुराद नजर क्या आता आपकी? है, ऐनक के साथ नजर आता है, आंखें मेरी काम नहीं करती, ऐसी जैसे मेरी आंखें बंद हो रही हैं, आंखों में अंधेरा सा है, क्या कमजोरी सी फील होती है। एक मेरे गले की आवाज, ये एमेगिरा लेने से मेरे गले की आवाज चेंज हो गई है, मेरे मुंह से बोला नहीं जाता, मैं दवाइयाँ खाती हूँ, बोल सकती हूँ। आमना, आपको शुगर तो नहीं है? जी नहीं, 22 साल उम्र है मेरी। सही। और ये कब से है मसला आपको, कितना साल हो गए हैं? 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। अब चेहरा अच्छा सूजी है मेरा, पेट भी फूल रहा है, पता नहीं क्या मसला है, पेट में फूल रहा है मेरा पेट। अच्छा, सूजन आपके सिर्फ फेस पर है या पूरी बॉडी में है? शायद पता नहीं, अब ये मुझे लगता है जैसे पूरी बॉडी में ही है। पहले मैं स्मार्ट थी लेकिन अब मैं मोटी हो गई हूँ। अच्छा, ठीक है, नहीं है, ये सोज है सिर्फ, स्वेलिंग है। ठीक है, हम आपको इसका जवाब देते, हमारे साथ ही रहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, मैं समीना बात कर रही हूँ। जी समीना। जी, मेरा वजन बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपकी एज क्या है? 30 साल। 30 साल। और महाना वो सही है। जी, महाना क्या? मेरा पेट बहुत बढ़ता जा रहा है। पेट भी बढ़ गया, वजन बढ़ रहा है, तो आप अभी कितना वजन है आपका? मेरा 100 किलो है। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करती हैं आप? करती हूँ, वॉक वगैरह करती हूँ। अच्छा, ठीक है। साइकिल तो नहीं डिस्टर्ब आपका रहता? जी, महाना याम तो नहीं आपके खराब, कम तो नहीं होते? हाँ, वो सही नहीं है। कब से है ये आपके साथ प्रॉब्लम? ये 4-5 महीने से, मगर जब से ये मसला हुआ है तो वजन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आपकी एज क्या बताई थी आपने, दोबारा रिपीट कर 30 साल की एज है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने कोई अपने हार्मोन्स के टेस्ट कराए हैं किसी डॉक्टर से? चलें, ठीक है, हम आपको इसका जवाब देते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। जी समीना, आप कुछ और भी बताना चाह रही हैं? और मेरी वालिदा को भी अभी शुगर हुआ है, तो मेरे ख्याल में 470 है। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं है, मेरी वालिदा को।
और उनका बीपी पहले हाई होता था, अभी लो होने लगा। उसकी तबीयत बहुत खराब है हकीम साहब से। ठीक है, इसका भी आपको जवाब देते हैं। आपकी शुगर उसका 470 है। आपकी वालदा इंसुलिन पे है? जी। इंसुलिन लेती हैं? जी जी। ठीक है, ठीक है, हम आपको इसका जवाब देंगे नाज़रीन, लेकिन इस ब्रेक के बाद यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर थी जिनका नाम था आमना, वो लाहौर से थी। उनकी उम्र 22 साल है और उन्हें आंखों के पट्टों का, आंखों के पर्दे का मसला था और वो कह रही थी कि शायद पट्टे भी कमजोर हैं और नजर नहीं आता, तो इसके हवाले से कोई ऐसा नुस्खा आप तजवीज़ कीजिए। जी आमना, आपने जो भी अपनी सारी बीमारियां बताई हैं, मैं भी सुन रहा था उन्हें, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि मैं 12 और 13 तारीख को इंशाल्लाह लाहौर में मौजूद हूँगा अपने तिब्बत नबी सेंटर के ऊपर। तो आप अपनी तमाम रिपोर्ट्स लेके एक दफ़ा मुझसे मिल लीजिएगा। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप सब लोगों की सहूलत के लिए। तिब्बत नबी सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर, बिलमुकाबिल होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड लाहौर, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक। 12 और 13 तारीख रोज़ जुम्मा को मुबारक और हफ्ते को वहाँ मौजूद हूँगा। आप वहाँ पर मुझसे मिल सकती हैं। ठीक है समीना, आप वहाँ पर विजिट कर लीजिएगा। उसकी आमना, समीना दूसरी थी कोयटा से और इनकी उम्र जो है वो 30 साल है। इनका वजन जो है 100 kg है और पेट बहुत निकला हुआ है, प्लस इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत डिस्टर्ब्ड है। ठीक है आमना सॉरी आमना हमारे समीना सॉरी समीना कोयटा से। समीना, आप ऐसा कीजिए, जब तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं होगा उस वक्त तक आपका वजन कम होना बहुत मुश्किल है। आप नुस्खा नोट कीजिए। तुख्मे गाजर आपने लेने हैं, हाफ टी स्पून सोए लेने हैं, हाफ टी स्पून मको दाना, 1 टीस्पून तुख्मे कासनी, 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को लेके आपने 1 गिलास पानी में 1 घंटा पहले भिगो दें। उसके बाद आप इसको बॉयल करें। जब पानी आधा रह जाए छान के उसमें आपने पुराना गुड़ लेना है, वो इसमें शामिल करके मीठा करके उसको आप पी लिया करें। जो डेट आपको याद है कि मुझे लास्ट मंथ इस डेट को हुए थे, उससे 5 दिन पहले आप शुरू कर लें इसको। तो उसके बाद आप 5 दिन तक इंशाल्लाह आपका मामला हल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले महीने फिर आप शुरू करें। और उस वक्त साथ में आप वज़न कम करने के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। अनारदाना 50 ग्राम और सौंफ आपने लेनी है 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को बारीक पीस के आप रख लें। दोपहर और रात खाना खाने के बाद आधा चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म पानी से ले। और रोज़ाना सुबह आपने 1 चुटकी कलौंजी, 1 चुटकी मेथी दाना और 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच बलाब शहद के शामिल करके आप लेने हारमू। इंशाल्लाह इससे आपका वजन कम होगा। अपनी ग़िज़ा में से चिकनाइयाँ बिल्कुल बंद कर दें, बाज़ारी चीज़ें बंद कर दें और सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल आप छोड़ दें और मिठाइयाँ भी बंद कर दें और बेकरी आइटम भी आप बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका वज़न जो है वो बढ़ता है। इसका हम ख्याल नहीं करते। अक्सर हमारे यहाँ बेकरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासतौर पर सुबह के नाश्ते में हम लोग इसका करते हैं। स्वीट्स का इस्तेमाल करते हैं हम। आर्टिफिशियल स्वीट जितनी होती मिठाइयाँ इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। हमें अक्सर आदत होती है कि खाना खाने के बाद कुछ स्वीट लेने की, तो आप खजूर खा लिया करें, आप कोई फल खा लिया करें, वो ज्यादा अच्छा आपके लिए। अच्छा, वालदा का आपने पूछा कि उनकी शुगर है और इंसुलिन पे भी है, तो आपने डायातिप का इस्तेमाल करिए। डायातिप का आधा चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और आधा चाय का चम्मच आप देंगे उन्हें रात खाना खाने के बाद। इंशाल्लाह अल्लाह चाहते इससे उन्हें शिफा होगी। बिल्कुल समीना, आपने नुस्खा नोट कर लिया होगा। इंशाल्लाह आप इस पे अमल करें और आपको जल्द अज जल्द सेहतयाबी मिलेगी। अच्छा, आज हम उसके बाद एलर्जी के ऊपर बात कर रहे थे। दमा एक बहुत कॉमन है इसमें, जो कि ट्रिगर कर जाता है, सर्दियां शुरू होती हैं या गर्मियां। उसकी कुछ एहतियात आप बताएं कि स्पेशली बच्चों में बड़ा ही तकलीफ दे मर्ज़ है, सांस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और उसके साथ खांसी और बाकी चीज़ें भी होने लगती हैं, रनिंग नोज। तो क्या एहतियात आप बताएंगे? देखें, खासतौर पर बच्चों को सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो बाहर जाके वो बाजारी चीज़ें जो हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जी। यानी और ये बाहर की चीज़ें हाइजेनिक नहीं होती। आप घर में तो अपने बच्चों को अच्छी चीज़, साफ़ सुथरा खाना खिला सकते हैं, साफ़ पानी पिला सकते हैं, हर चीज़ दे सकते हैं, उनका लिबास। लेकिन बाहर जब जाते हैं बच्चे तो जो जहाँ से वो खा रहे हैं, आपने देखो अक्सर ठेले बाहर स्कूल के बाहर खड़े होते हैं तो वहाँ से इस्तेमाल करते हैं। तो वो इस्लामाबाद में खास तौर के ऊपर एक मखसूस है ये कि इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी का होता है। तो वहाँ पे जो है
और उसके बाद ये चीज़ें जो है ये इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। ये चीज़ें तो इनको नहीं लेना चाहिए। बच्चों को शहद देना चाहिए, ख़ास तौर पे जिन बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है वो ज़रूर शहद का इस्तेमाल करें। उनके माँ बाप को चाहिए कि इस्तेमाल करें, क्योंकि शहद के अंदर एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। और इसके साथ साथ और बड़ी बात कि शहद इम्यून सिस्टम को आप बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। और मैंने पहले बता चुका कि वो बच्चे, वो मर्द, वो ख़वातीन जो है वायरल इन्फेक्शन का या मौसमी डिजीज़ जो होती हैं, जितनी भी ये मौसमी बीमारी है उनका शिकार होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो शहद में शिफा है, तो आप इसको इस्तेमाल में ज़रूर रखें ऐसे बच्चों एक को। और चीज़ मैं ऐड यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि वो कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें फूड से भी एलर्जी होती है, फूड एडिटिव जो जैसे प्रिजर्व की हुई फूड जो माएँ खिला देती है अपने बच्चों को, उससे आर्टिफिशियल कलर्स हो गए, जूसेस होते हैं, उससे जितने भी फूड एडिटिव्स हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। और मैं अक्सर अपने जो है जितने भी देखने वाले मुझे जो हैं मेरे ऑडियंस, जिनको सबको मैं बताता हूँ कि बिल्कुल ना दिया करें बच्चों को, आर्टिफिशियल चीज़ों से बचाए। ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं या इस टाइप का और फ्लेवर लेते हैं, इंतहाई नुकसानदेह होते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं जो कि ऐसे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनको जाके बीमार कर देते हैं। बिल्कुल, तो जो भी माएँ हमें इस वक्त देख रही हैं वो बिल्कुल ये पहले आइडेंटिफाई कर लें कि उनके बच्चा जो है वो अगर वो एलर्जी का शिकार है तो किस चीज़ से ट्रिगर होता है। किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को पोलन से, फूड एडिटिव्स हैं। इसके अलावा पेट्स भी हम घर पे रखते हैं, कुछ कैट्स हो गई, पपीज़ हो गई, उससे भी आपके बच्चे एलर्जिक होते हैं। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं और उसके बाद ही आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकती हैं। हकीम साहब, जो आज का स्पेशल हमारा नुस्खा है वो बता दें तमाम देखने वालों को। जी, आज के प्रोग्राम के मौजू के हवाले से मैं बताना चाहूँगा आज का नुस्खा, आप उसको नोट कर लीजिए। काकड़ा सिंगी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, कुश्ते शीरी 50 ग्राम, हिब्बा-लैफ शहद 600 ग्राम। तीनों अशिया को बारीक पीस लें और आप इसको हिब्बा-लैफ शहद में शामिल कर दीजिए। वो लोग जिनको मौसम तब्दील होते के साथ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार इस वगैरह शिकायत हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, जैसे अस्थमा की भी हम बात कर रहे हैं, चाहे बच्चे हों बड़े हों, सब लोग इसको मुकम्मल एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तिब नबवी के अद्वियात का में एक मुकम्मल इलाज मौजूद है। सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि ये वो अद्वियात हैं जो कि आपके मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करती हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि बाकी अगर कोई और बहुत सी पैथियाँ जिनमें आप इलाज करवाते हैं तो उसके माँ बाप बुरे असरात भी होते हैं। अगर उसने एक चीज़ को ठीक किया दूसरी को ख़राब करा। लेकिन तिब नबवी में ये ख़ास एक चीज़ है तिब नबवी की कि आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगे तो इससे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्योर हर्ब्स होती हैं ये, और ये वो अद्वियात हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने हमें बताया, तो हम इसको मुकम्मल इत्माद यकीन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो शिफा होगी। बेशक छोटी सी छोटी बीमारी हो या बड़े से बड़े मर्ज़ का इलाज भी तिब नबवी में मौजूद है, और अगर आप अकीदे के साथ इस पर अमल करें तो इंशाल्लाह कोई भी मर्ज़ ऐसा नहीं है जो कि लाइलाज रहे। तो नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हर चीज़ आपने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन की। और कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।